हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आप लोग का फिजिक्स पेपर था और जो कि बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा आया था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं बता दूं भाई, हम लोग जो पीडीएफ बनाए थे, मैं बोला था भाई हमारे कोचिंग के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम लोग 6 साल से संचालित किए हैं अपना कोचिंग क्लास, जिसमें अभी तक हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देते आए हैं। और हमारे द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है उससे हर साल बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है। और इस बार भी कितना परसेंट फंसा है, परसेंट नहीं मैं नंबर के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर बताता हूं, ठीक है। सेट ए में, कौन से सेट भाई? सेट ए में ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, 70 में कितना भाई? 70 में 64 नंबर का फंसा है। कितना नंबर का? 64 नंबर का। अभी पेपर एनालिसिस करेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहना, ठीक है। और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया उसको ही बता देता हूं। 11वां नंबर और एक है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12वां नंबर। ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद सेट आपका बी है, कौन सा भाई? सेट बी। सेट बी में ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 1 अंक का था, शायद कितना अंक का था? 1 अंक। और क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो कि ध्यान रखना कितना अंक का? 3 अंक। तो टोटल कितना हुआ? 4 अंक। तो टोटल इसका मतलब क्या बोल सकते हो? 70 में कितना नंबर भाई? 66 नंबर फंसा है हमारे पीडीएफ से, ठीक है। उसके बाद ठीक, अगर नीचे दिख रहा है तो साइड में लिखता हूं, यहां दिखता हूं भाई, ठीक है। सेट सी, किसमें भाई? सेट सी में ध्यान रखना एक है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पीडीएफ में नहीं था, 3 नंबर का था। और एक क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये भी 3 नंबर का था, ये नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हो 70 में कितना फंसा भाई? 64 नंबर। कितना? 64 नंबर। तो आप देख सकते हो भाई, सेट ए में 64 नंबर आया है, हमारे पीडीएफ बनाए थे उसमें। और सेट बी में 66 नंबर आया है। और सेट सी में कितना आया भाई? 64 नंबर। अब कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उसको ही मैं बताऊंगा, जो मैं लिखा हूं। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। मैं ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक। मैं जो ऐसे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जो हमारे पीडीएफ में नहीं था, उन्हीं को बताऊंगा। और लेकिन एक बार पूरा ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और इसका मतलब आप सोच सकते हो हमारे द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ फिजिक्स का है, तो इसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री बनाए हैं, तो केमिस्ट्री का भी आप पढ़ सकते हो। और जिन लोग के पास नहीं है उन लोग कांटेक्ट कर लेना भाई, 8103694658। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 8103694658। व्हाट्सअप करना भाई, ठीक है। व्हाट्सअप कॉल कर लेना, ठीक है, या मैसेज कर देना, जैसे भी कर सकते हो। और आप हम ठीक केमिस्ट्री का पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। सेट ए को देखते हैं भाई पहले, कौन से भाई? सेट ए। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर मिलाते चलना, ठीक है। सेट ए में आपका ध्यान से देखना भाई, लाइन से देखते हैं। सेट ए में आपका पहला क्वेश्चन, ठीक, इसमें पूरा डाला है कि नहीं एक बार चेक कर। हाँ देखो, पहला नंबर, परिणामी धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन, ये पीडीएफ में नहीं भी होगा तो हम लोग ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं वहां से बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पानी में हवा के बुलबुले के चमकना कारण क्या होता है? भाई आपको 9वां चैप्टर में पढ़ाया होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, पांचवा आपका, सॉरी चौथा, गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रयोग द्वारा किए जाते? डेविसन जर्मर आएगा, ठीक है। पांचवा, और नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी, ये तो बहुत सरल भाई। छठवा, एक टीवी टावर की ऊंचाई 75 मीटर, ठीक। इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। अधिकतम दूरी बोला है तो आपका क्या आएगा? D = 2RH आएगा, ठीक। R का मान दिया, H का मान दिया है, 2 का गुणा करना है, रूट से बाहर आएगा, वो क्या है आपका आंसर। ये है इसका आंसर, ठीक है। सब में आया अभी, बहुत सरल सर। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पीडीएफ में था भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। जो नहीं है उसको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता। मैं अपने कोचिंग क्लास में वार्षिक पेपर कराता हूं भाई, और जो वार्षिक पेपर में मैं 3 सेट कराता हूं, ABC सेट, उन तीनों सेट को मिलाओगे तो लगभग कितना नंबर पता है? 50 नंबर टच कर जाएगा। तीनों सेट ध्यान रखना, प्रत्येक सेट का 12, 50 नंबर तक लगभग आ सकता है। और हमारे पीडीएफ से तो जानते हो कितना नंबर आया है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ध्यान से देखना, उसके बाद
एक अल्फा क्षय और बीटा क्षय को उदाहरण सहित आप लोग को अंतर भी लिखते, क्या लिखते भाई, अंतर, तो आपको नंबर मिलता। ठीक है, आप लोग अगर आप इसको नहीं बनाए होगे उदाहरण तो कम से कम अंतर तो लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, और बोर के परमाणु इस कमी को लिखना था। पीएन संधि डायोड में अग्र पश्च नभ 3 अंतर, भाई इतना चना मुर्रा टाइप एक दे दिया क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, एंड गेट का लॉजिक प्रति, ये बच्चा बना पाएगा भाई। ठीक है, कैसे नहीं बना पाओगे। उसके बाद ठीक है, किसी संदेश सिग्नल को संप्रेषित करने की पद्धति, अरे भाई प्रेषित, तरफग्राही और चैनल, ये 3 चीज का ऐसे डायग्राम बनाना था और परिभाषा लिख देना था। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला था भाई आप मूल्य आधारित प्रश्न पढ़ के जाना करके, और मैं मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी, क्यों पता है, जो 23 नंबर मूल्य आधारित प्रश्न आया है 12वीं विज्ञान की छात्रा वाला, इसी को मैं वार्षिक पेपर लिया था कोचिंग में, उसमें दिया था और वही इसी में छप गया है। देखो इतना सौभाग्य की बात है भाई। ठीक है, मेरे कोचिंग वाले बच्चे तो इसको फुल मेरे ऊपर मतलब देख के एकदम सोचे होंगे सर क्या बात है ऐसे करके। ठीक है, तो इतना सरल भाई। ठीक है, उसके बाद अथवा में वाला थोड़ा सा वो भी सरल है, भौतिकी किन मूल्यों का डायनेमो के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भाई कितना सरल भाई। उसके बाद हम लोग बता देना चाहता हूं, फिर से वार्षिक पेपर में लिए हैं 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन, तीनों हमारे वार्षिक पेपर में लिया गया है और पीडीएफ में भी है भाई। वो तीनों क्वेश्चन इसमें फंस गए। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, समांतर प्लेट संधारित्र जब आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है, इसके अथवा में दिया था गोले के बाहर और क्या है भाई आपका पृष्ठ पर और भीतर, ये भी था। और 25 नंबर में देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये पहली बार आया है, पहली बार आया है भाई 5 साल के रिकॉर्ड में, लेकिन ये पीडीएफ में था। ठीक है, और जिस इसके अथवा वाला जो है खगोली दूरदर्शी, 25 वाला का खगोली दूरदर्शी आया है, ये भी हमारे क्वेश्चन के वार्षिक पेपर में पीडीएफ में सब जगह था क्वेश्चन भाई। ठीक है, और 26 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 26, साइक्लोट्रॉन आएगा बोला था, पिछले साल नहीं है तो इस बार आएगा बोला था साइक्लोट्रॉन। और अथवा में जो है धारावाही चालक 2 आपका बल लगने वाला है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, उसके लिए इसको भी मैं अपना वार्षिक पेपर कोचिंग में इसको भी कराया हूं, ये भी वार्षिक पेपर में है। तो सोचो 15 नंबर जो मैं पेपर सेट किया था अपने कोचिंग में वार्षिक परीक्षा में, वही इसी में छप के आता है, और ये लगातार 5 साल से ऐसे हो रहा है। इतना खुश नसीब है हम लोग। ठीक है भाई, अब देखो ये तो सेट ए था, सेट बी का भी बात करते हैं। सेट बी वाले मेरे स्टूडेंट अपना अपना आंसर शीट मिलाएंगे, सॉरी आंसर शीट बोलता हूं, पेपर देखेंगे। ठीक है, तो सेट बी में सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले सेट बी में क्या था, ये पीडीएफ कैसे बनाया भाई, हाँ नैज अर्धचालक, ठीक, पंच संयोजी बता दोगे। हाँ, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र, मैं इसको नहीं, देखो भाई ये बोला था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पीडीएफ में नहीं था। इसका आंसर क्या है देखो, मैं एक बार बताता हूं, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। क्यों पूछा है, क्यों आपको जवाब देना है। ठीक है, क्यों, इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, क्या याद रखना, आवेशित नहीं होता, आवेशित नहीं होता, इस कारण से इसको क्या नहीं कर सकते, विक्षेपित। आवेशित क्यों नहीं होता तो बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जो प्रकाश जो होता है, क्या होता है भाई, प्रकाश क्या है, प्रकाश ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ध्यान रखना, प्रकाश में आपका फोटोन होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है, और फोटोन एक दिया है भाई द्रव्यमान रहित, इसका द्रव्यमान नहीं होता बोल रहे, इसी कारण ध्यान रखना, इसको क्या है भाई, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। क्यों नहीं होता पता चल गया भाई, क्योंकि आवेशित नहीं होता। और आवेशित क्यों नहीं होता, क्योंकि ध्यान रखना प्रकाश फोटोनों से मिलकर बना होता है और फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, और 3 नंबर, तालाब की तली ऊपर उठाई, देखिए ये कैसे नहीं बताओगे भाई। ठीक, नेक्स्ट, चौथा, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत का, ये भाई बहुत सरल, परिणामिता धारिता कम करने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई, इतना सरल सरल क्वेश्चन। ठीक है, और छठवां नंबर तो पीडीएफ में छपा है भाई, देख लो भाई। ठीक, आप अगर यकीन नहीं है, आप मेरे एक स्क्रीनशॉट लेके भेज देना पीडीएफ से, और ये क्वेश्चन नहीं है ऐसे बोल देना। ठीक है, मैं अपना गलती स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो स्वीकार भी नहीं करूंगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए,
धारा और धारा घनत्व में अंतर लिखिए। ठीक है। 9वां, एक अभिसारी लिंक की फोकस दूरी, भाई ये सूत्र लगाना है 1/f बराबर 1/f1 प्लस f2, जो बड़ा है उसको लेके चलना था। ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर, टीवी टावर अभी बताया उसको, रूट डी इक्वल रूट आर एच ये होता है। 11, संदेश सिग्नल ब्लॉक आरेख बनाना है, वही चीज फिर से। नॉर गेट का लॉजिक परिपथ, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग में अंतर बताना है। 14 नंबर में रदरफोर्ड दो डोज बताना है आपका, नाभिकीय सन, नाभिकीय अंडन, सब पीडीएफ में मौजूद है भाई। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के नियमों को लिखिए बोला है। ठीक है। ये क्वेश्चन था 17 नंबर शायद। ठीक है। सेट बी 17 नंबर, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1/9, ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती है, तो महत्तम और न्यूनतम ये भी हम लोग के है पीडीएफ में, ये भी है। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, ये भी सही है भाई। आपको क्या लगाना था आपका वो चीज पढ़े ना, क्या है अपवर्तनांक वाला, अपवर्तनांक पढ़े हो नहीं भाई? साइन वाला सूत्र रहता है a+del(2) वाला, और साइन a/2, इस सूत्र को लगाना था कौन से नंबर में? क्वेश्चन नंबर 18 में। और प्रश्न 19 में अवरक्त प्रकाश मतलब अवरक्त किरण किसे कहते हैं? 20 नंबर, लेंज का नियम क्या है? ये बहुत सरल क्वेश्चन आया है। 21 नंबर, विद्युत रेखा और चुंबकीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसको नहीं बना पाओगे तो क्या बनाओगे भाई? ठीक है, इसको ध्यान रखना, आपको साल भर याद रहना चाहिए। ये इतना सरल क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो क्या मतलब। 22 नंबर, एक तार की लंबाई को खींचकर, ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, इसी का बात कर रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 22, यही दो क्वेश्चन है भाई। ठीक है। इसको सॉल्यूशन मैं आने वाले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। उसके बाद फिर से 22 के बाद तो रिपीट हो जाता है। अब सेट सी की बात करते हैं। सेट सी वाले देखना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। क्या है? ठीक है। सबसे पहले आपको क्या था भाई? पी प्रकार, एन प्रकार, बहुसंख्यक आवेश बताना था। संधारित्र के प्लेटों के मध्य परिधित रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, काम करने वाले उपकरण, जनरेटर बता देना भाई, और क्या, जनित्र, ये सब बताना था। हीरे की चमक का कारण लिखिए, सब बताना है भाई। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की समानता की, सोडियम, ये सब मैं आपको, ये हम लोग की कोचिंग में आया था शायद, समथिंग मेरे ख्याल से कहीं कराया था मैं। ठीक है। और चालकता और प्रतिरोध में दो अंतर लिखना है। एक अभिसारी लिंक, फिर से अभी जो बताया था एक सूत्र 1/f वाला, यही लगेगा। 8वां नंबर, टीवी रूट RH, ये लगेगा 2RH। ठीक है। विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए और इसका क्या लिखिए? SI मात्रक। बहुत सरल। और कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनाते हैं? पहला चैप्टर का है भाई, जाकर देख लो। ठीक है। उसके बाद चुंबक में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में 3 अंतर, ये भी हमारा पीडीएफ में नहीं था, लेकिन भाई अक्षीय और निरक्षीय के बारे में साल भर पढ़े हो। ठीक है। अगर ध्यान रखना है क्या है, कोई द्विध्रुव है, उसी के अक्ष में ध्यान रखना क्या ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र, या बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। और कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव है, उसके लंबवत ज्ञात करते हैं, तो कौन सा होगा? निरक्षी। बस अंतर लिखना था, इसलिए 2 गुना होता है, ऐसे सब लिखना था, सूत्र लिख देते भाई, हो गए 3 अंतर, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट और क्या था भाई आपको क्वेश्चन? लेंज का नियम लिखिए, ये भी है हम लोग के पीडीएफ में। परावैंगनी, सब ये है भाई। मतलब जितना भी करा रहा हूं भाई, मैं जितना ही क्वेश्चन बोल रहा हूं, यकीन नहीं होता तो एक बार मैं जो पीडीएफ बनाया हूं उसको खोल लेना भाई, यूनिट वाइज खोलना। ठीक है। और अगर नहीं भी होगा ना तो मेरे ना आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, सर ये क्वेश्चन नहीं है और आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। ठीक है। मैं आपको हार मान जाऊंगा। ठीक। नेक्स्ट ध्यान से देखना। उसके बाद वही फिर से अपवर्तनांक याद करना है 14 नंबर में। 15 नंबर में ये क्वेश्चन है भाई, 15 नंबर मैं लिखा हूं, देखना। स्टार्टिंग में बताया था सेट सी में क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 15। ये क्वेश्चन है भाई, हमारे पीडीएफ में नहीं था, तो इसका सॉल्यूशन करा दूं क्या मैं? देखो, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 स्लिटों की चौड़ाई को लिख रहे हैं W1 बटे क्या लिख रहे हैं? W2। इसका मान दिया आपका 16 बटे कितना है? 1 के अनुपात में है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम को I मैक्स बोलते हैं और न्यूनतम को क्या बोलते हैं? I मिनिमम। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। आप लोग का फॉर्मूला शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। W अनुक्रम अनुपाती A², आयाम ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हो W1 बटे W2, और इसको A1 और इसको A2 स्क्वायर
स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो W1 बटे W2 आएगा, तो 16 बटे कितना आएगा 1, और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और आंसर कितना आएगा भाई, इसका वर्ग करोगे तो A1 बटे कितना A2 का मान 4 बटे कितना आ जाएगा 1 आएगा। उसके बाद आई मैक्स का सूत्र होता है, या यही पास से ऐसे मान भी निकाल सकते हो। A1 का मान निकालना है तो A2 इधर ऐसे चले जाएगा, तो A1 बराबर कितना होगा 4 A2, और सूत्र होता है आई मैक्स बटे कितना होता है आई मिनिमम, और बराबर होता है A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2, और पूरे का ऐसे घात रहता है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। इसमें A1 और A2 का मान रख देना, जो भी आंसर आएगा उसका बटे में आएगा, वो आंसर है। ठीक है, बन जाएगा। ये सरल क्वेश्चन था जो कि PDF में नहीं था मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये नहीं था, सॉरी इसके लिए। ठीक, मैं माफी चाहूंगा, ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं भी बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, 16 नंबर है, ये भी था भाई, जाकर देख लेना। समभारिक समन्यूट्रॉनिक बच्चा बता देगा। थॉमसन परमाणु मॉडल के 3 कमी, स्टार्टिंग का ही है भाई। ठीक है, PNP और NPN और गेट का लॉजिक परिपथ, और वही ब्लॉक डायग्राम फिर से वही हर सेट में दिया है। और क्वेश्चन नंबर 22, मैं और बोला था शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 22, ये भी हमारे PDF में नहीं था, और एक ही पैटर्न को तीनों सेट में दे दिया है भाई। n गुना होता है उसकी लंबाई, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक आध दिन टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं तीनों का क्या कर दूंगा भाई, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 22 नंबर तो हो गए। इसका मतलब आप क्या समझे, अब आपको ये समझना है आने वाले जो पेपर है केमिस्ट्री मैथ्स है और क्या है आपका बायो, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। और हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री का PDF है भाई। किसका है भाई, केमिस्ट्री का। जैसे मैं फिजिक्स का बनाया हूं वैसी केमिस्ट्री का भी है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना 8103694658। 46 कितना है भाई, 58 है ना, कितना है भाई 58। ठीक है, और अगर आप चाहते हो सर हम लोग को बायो का भी गाइड कर दो, और क्या है भाई आपका मैथ्स गाइड का मतलब मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स का स्पेशल मैं बता सकता हूं, क्योंकि पता है, क्योंकि मैं मैथ्स वाला हूं। और मैं बता देता हूं गर्व के साथ, मेरा 12th में मैथ्स में 87 नंबर आया था। कितना में भाई, 100 में 87 नंबर 100 में। ठीक है, इसका मतलब मेरा मैथ्स अच्छा है। और मैं ठीक 4 साल मैथ्स भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी मैं 1 साल से मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया हूं 12वीं को। ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कौन कौन सा बोर्ड में आता है और कौन कौन सा नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूंगा भाई। ठीक है, और कुछ आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, आप लोग हमसे बहुत जुड़े। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा जो PDF जो बनाए थे और आपको लाभ मिला होगा, तो प्लीज आप कमेंट करना सर ऐसे ही आप हमारे लिए PDF बनाते रहे, या हम जो भी जैसे भी आपसे बने करना। और प्लीज मैं इतना चाहूंगा, आप जहां के भी हैं, जहां मतलब जानते हो नहीं आपका पता, प्लीज पता जरूर करना। सर थैंक यू सर, मैं गरियाबंद से हूं, मैं कंवर्धा से हूं, मैं यहाँ के हूं, मतलब हम लोग को पता चले और आप एक मोटिवेशन मिले कि हम जो खैरागढ़ में हैं, तो खैरागढ़ से जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो कौन कौन से एरिया तक जाता है भाई। ठीक, मैं इन्हीं आपसे शुभकामनाएं लेता हूं, और जल्द ही मैं एक आध वीडियो में मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।